नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल सीरीज की क्लासें स्टार्ट हैं, बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं और आपको क्लास दर क्लास मिल भी रही है। तो अब उसी सीरीज में वर्क एंड टाइम को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति लगभग खत्म हो चुका है। संख्या पद्धति के कई सारे वीडियोस पड़े हैं पहले से। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो इसके पहले संख्या पद्धति भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि संख्या पद्धति में मैंने केवल और केवल उन चीजों को बताया है, उन चीजों को पढ़ाया है जिससे आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। और बहुत चीजें मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, वो बाद के लिए रोक दी हैं, क्योंकि संख्या पद्धति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एंड में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इसीलिए वहां पर केवल ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपके कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं। अगर आपको कैलकुलेशन आसान करना है तो आपको संख्या पद्धति जो मैंने क्लास से पढ़ाई है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं बात वर्क एंड टाइम की। जो आज टॉपिक शुरू होना है वो क्या है? वर्क एंड टाइम। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? कार्य और समय। देखिए, सबसे पहले तो इससे क्या अर्थ होता है, वर्क एंड टाइम का क्या अर्थ है, वर्क एंड टाइम का क्या मीनिंग है कार्य और समय का। कोई भी कार्य किसी समय में किया जाएगा, है ना? तो कोई भी कार्य जो किया जाना है, किस समय में किया जाना है, उस कार्य को करने के लिए कितनी क्षमता की आवश्यकता है, इन तीनों चीजों का जहां पर समावेश होगा वहां पर क्या आएगा? कार्य और समय का यूज किया जाएगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, आप ऐसे मान सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी क्षमता है कि वो एक दिन में 2 रोटी खा सकता है। उसकी क्षमता क्या है? एक दिन में 2 रोटी खाने की। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 दिनों में वो व्यक्ति कितनी रोटी खाएगा, तो आप सिंपल से बता देंगे कि भाई एक दिन में 2 रोटी खा रहा है तो 10 दिन में कितनी रोटी खाएगा? 20 रोटी खाएगा। इसको घुमा घुमा करके ऐसे भी बोला जा सकता है कि एक व्यक्ति है, उसको 20 रोटी खानी है 10 दिनों में, तो उसे उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए? वो एक दिन में कितनी रोटी खा पाए, वही उसकी क्षमता हो जाएगी। क्योंकि क्षमता की परिभाषा आप सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? क्षमता का मतलब क्या होता है? पावर। उसकी क्षमता क्या है? तो यहां पर क्या बोला जा सकता है कि एकांक समय में किया गया कार्य ही उस व्यक्ति की क्षमता कहलाएगा। अब वो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? अगर 20 दिनों में उसे कितनी रोटी खानी है, सॉरी 10 दिनों में उसे रोटी खानी है, 20 रोटी खानी है, तो एक दिन में कितनी रोटी खानी पड़ेंगी? 2 रोटी खानी पड़ेंगी। इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्य बराबर क्षमता गुणित समय। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, जो भी उसके द्वारा कार्य किया जाना है, उस कार्य का मतलब क्या होगा? जितनी उसकी क्षमता होगी, जितने समय तक वो कार्य करेगा, वही उसका टोटल कार्य हो जाएगा। जैसे आप अब ऐसे मान सकते हैं कि कोई पापड़ बनाने वाली मशीन है और वो मशीन 1 मिनट में 100 पापड़ बनाती है। कोई एक मशीन है जो 1 मिनट में 100 पापड़ बनाती है। तो आइए अब देखते हैं कि यहां पर कैसे इसका यूज किया जाएगा। 1 मिनट में 100 पापड़ बना रही है, यानी मशीन की जो क्षमता है वो कितनी है? 100 पापड़ प्रति मिनट। अब अगर आपको समय दे दिया जाए कि 10 मिनट में कितने पापड़ बनेंगे, तो टाइम कितना दे दिया गया है? 10 मिनट। क्षमता कितनी है? 1 मिनट में 100 पापड़। अगर काम टोटल निकालना हो कि कितने टोटल पापड़ बन जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे? 1000 बन जाएंगे। बस यही आपको यहां पर करना है इस चैप्टर में। कार्य बराबर क्या होगा? क्षमता गुणित समय। इसे आपको ध्यान रखना है। बस अगर आप इसे ध्यान रखते हैं तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके लिए बेहद आसान मैं आपको बना करके देने वाला हूं। मैं आपके सामने जो परोसूंगा वो बिल्कुल इतना आसान होगा कि आपको बड़े आराम से हजम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहां पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी और बात करते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया कि काम बराबर होता है क्षमता गुणित समय। वहीं पर अगर आपको क्षमता निकालनी है तब क्या करेंगे?
कार्य बटे समय। अगर आपको किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल काम में कितने समय तक काम किया जा रहा है उससे भाग दे देना है। जैसे 1000 पापड़ बनाए गए और समय कितना था, 10 मिनट था, तो उसकी क्षमता कितनी निकल करके आ जाएगी, 100 पापड़ प्रति मिनट। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम कुछ एडवांस टॉपिक पर बात करते हैं। यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कार्य कांस्टेंट हो जाए तो, मतलब अगर कार्य बराबर हो जाए, मैं काम कर रहा हूं, मेरी कुछ दूसरी क्षमता है, कुछ अलग समय के लिए काम करूंगा, और लेकिन काम वही करना है। मान लीजिए एक दीवार को बनाना है, एक मिस्त्री आएगा वो अलग क्षमता के हिसाब से काम करेगा, दूसरा मिस्त्री आएगा वो अलग क्षमता के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर काम कांस्टेंट है तो यहां पर क्षमता क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगी, समय। या फिर आप ये कह सकते हैं कि समय व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा इनके रेशियो में जो रिलेशन होगा वो कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। क्षमता व्युत्क्रमानुपाती रहेगी समय, ठीक है। अगर वहीं पर समय कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है कि दो लोग आएंगे, दोनों लोग समान समय के लिए कार्य करेंगे, क्षमता उनकी अलग अलग होंगी, काम अलग अलग होंगे, लेकिन समय सेम रहेगा, तो यहां पर जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी, यानी क्षमता सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी क्षमता अनुक्रमानुपाती हो जाएगी किसके, काम की या फिर कार्य के। जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता रहेगी वो व्यक्ति उतना ज्यादा काम करेगा। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई 10 रोटी एक दिन में खा सकता है, कोई एक दिन में 5 रोटी खा सकता है, और समय दोनों का बराबर कर दिया जाए, यानी 2 दिनों का दिया जाए, तो जो 10 रोटी खाता है वो 2 दिनों में कितनी रोटी खाएगा, 20 खाएगा, और जो 5 रोटी एक दिन में खाता है वो 2 दिनों में कितनी खाएगा, 10 खाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो जिसकी क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा रोटी खाएगा, यानी ज्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम है वो कम रोटी खाएगा, यानी कम काम करेगा। यहाँ पर काम क्या है, रोटी खाने का काम ही काम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। दो व्यक्ति हैं, एक है राम जो कि 8 घंटे में किसी काम को कर सकता है, और एक है श्याम जो कि 12 घंटे में कर सकता है। तो काम दोनों मिलाकर करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि अगर दोनों मिल जाते हैं तो काम कितने समय में समाप्त होगा। देखिए इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, आपको करना क्या है, जैसे यहां पर दिया गया है कि एक 8 घंटे में, दूसरा 12 घंटे में, तो आपको क्या करना है, 8 गुणे 12 बटे 8 प्लस 12। यकीन मानिए यही इस प्रश्न का उत्तर है, बस इसे सॉल्व करना है। कैसे, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, यानी 8 गुणे 12 बटे 20। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 पंचे 20, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, और 24 बटे 5 घंटे इसे लगने वाले हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 4 सही 5 चौको 20, 4 सही 4 बटे 5 घंटे, या फिर 4.8 घंटे, ठीक है, 4.8 घंटे इसे लगने वाले हैं इस काम को करने में। चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका, ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, और ये ट्रिक क्या है कि जो भी यहाँ पर इनको समय लग रहा है उस समय को गुणा करा देना है दोनों का, और दोनों को यहाँ पर नीचे बटे में जोड़ देना है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, है ना, और वहीं से यह तरीका भी आया है, वहीं से मैं रिलेट करके इसे भी बताऊंगा। अगर देखिए यहां पर क्या दिया गया है, राम किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 घंटे में, और श्याम कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है। तो हमें क्या करना है कि एक काम मान लेना है अपनी तरफ से, और वो काम क्या मानना है, इन दोनों का एलसीएम हम लोग मान लेते हैं। तो इन दोनों का अगर एलसीएम देखा जाएगा तो कितना आएगा, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24।
अब यहां पर देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना आया है, 24 आया है। अगर अब यहां पर देखिए समझिए क्या कहानी हो रही है कि ये 8 घंटे में काम करता है, यानी ये इसका क्या है, समय है, और यहां पर मैंने इसका क्या मान लिया, काम मान लिया है। इन दोनों का एलसीएम क्या मान लेना है, काम मान लेना है। अब समझिए कि अगर किसी को 8 घंटे लग रहे हैं 12 काम को करने में, आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे में 24, सॉरी यहाँ पे 24 है तो 24 काम करने में, यानी 8 घंटे में 24 रोटी कोई खा रहा है, तो वो 1 घंटे में कितनी रोटी खा रहा होगा, क्योंकि एकांक समय में ही निकालना है ना, क्षमता निकालनी है हमें। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी निकल कर के आ जाएगी, बस एक प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसे बहुत ही जल्दी और फास्ट तरीके से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर 8 घंटे में 24 रोटी खाने वाला व्यक्ति 1 घंटे में कितनी रोटी खाएगा, तो क्या करेंगे, काम बटे समय आ जाएगी क्या, क्षमता। 8 त्रिक का 24 यानी 3। मतलब एक आदमी जो राम है वो 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तब जाके वो 8 घंटे में 24 काम कंप्लीट कर लेगा, और काम वही है। श्याम जब वो काम कर रहा है तो 12 घंटे लगा रहा है, तो ये कितने घंटे में कर लेगा, 2 घंटे में। समझिए अगर 24 रोटी खानी है और 12 घंटे में खानी है श्याम को, तो 1 घंटे में कितनी खाएगा, 2 खाएगा, तो 12 दूनी 24 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे। अब देखिए रोटी खानी कितनी है, 24 ही रोटी खानी है, लेकिन राम 1 घंटे में 3 खाता है, श्याम 1 घंटे में 2 खाता है। दोनों अगर मिलकर खाने लगे तो 1 घंटे में कितनी रोटियां खत्म होंगी, 5 रोटियां 1 घंटे में खत्म होंगी। राम 3 खत्म करेगा, श्याम 2 खत्म करेगा, तो 1 घंटे में रोटी कितनी खत्म होंगी, 3 + 2 यानी 5 रोटियां खत्म होंगी। अब 1 घंटे में 5 रोटी खत्म हो रही है, तो 24 रोटियों को खत्म करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, यानी समय बराबर अब आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, काम बटे क्षमता। यानी काम कितना है, 24/5। तो देखिए यही आ जाएगा 24/5 घंटे, या फिर 5 चौको 20 यानी 4 सही 4/5 घंटे, या फिर 4.8 घंटे आपका आंसर यहां से आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी देखिए अगला प्रश्न भी करवाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छे से समझिए, समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार प्रश्न को समझ लिया तो समझ लीजिए कि अब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुका है, क्योंकि अब इसमें कितना भी मुश्किल प्रश्न आ जाए उसे आपको इसी तरह से करना है। और एक बात समझ लीजिए कि पूरे के पूरे वर्क एंड टाइम में जो चीजें यूज होनी है वो क्या यूज होनी है, समय, क्षमता और काम। इन तीनों के अलावा यहां पर कुछ भी यूज नहीं होना है। पूरे चैप्टर में केवल और केवल 3 चीजें हैं। क्या क्या है, समय है, क्षमता है और काम है। बस इन्हें आपको अलग अलग रूप में दिया जाएगा, उन्हें पहचानना है, और उन्हें उनका जो रेशियो होगा वो किस तरह से होगा, इसी तरह से होगा, समय बराबर काम बटे क्षमता, या फिर काम बराबर समय गुणित क्षमता, और यहीं से आप रेशियो निकालेंगे। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बताया कि अगर काम कांस्टेंट हो जाए तो समय का उल्टा हो जाता है क्या, क्षमता। अगर समय का कुछ रेशियो दिया गया है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, क्षमता। अब यहां से समझिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनका गुणा करना है और नीचे जोड़ करके भाग दे देना है। चलिए देखते हैं कैसे। समय यहां पर कितना दिया गया है, 8 और 12 दिया गया है, दोनों को काम समान करना है, तो क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 और 8। इसको 8 समय लग रहा है, क्षमता है 12, इसको 12 समय लग रहा है तो क्षमता कितनी, 8। इनका अनुपात कितना दिया गया है, 8:12, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और क्या हो जाएगा, 12:8 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर काम अब कितना आ जाएगा, जब समय है 8 क्षमता है 12, या फिर समय है 12 क्षमता है 8, तो काम बराबर क्या होता है, समय गुणित क्षमता, यानी इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, काम मिलेगा। तो काम कितना हो जाएगा, 8 × 12।
अब 8 गुणित 12 काम को करना है और इनकी क्षमताएं कितनी है, 12 और 8 हैं। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 1 घंटे में 12 काम करेगा, ये 1 घंटे में 8 काम करेगा, दोनों मिल करके 1 घंटे में 20 काम करेंगे। तो 12 और 8, 12 गुणित 8 काम कितने घंटे में करेंगे, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 गुणित 12 बटे 12 प्लस 8। ये आपका शार्ट मेथड बन जाएगा जो कि वहीं से आया है। अब चाहे आप इसका एलसीएम ले लेते तब भी रेशियो अपोजिट ही रहता है ना, लेकिन एलसीएम लेते तो यहां पर छोटी संख्या आती है, एलसीएम नहीं लिया है तो बड़ी बड़ी संख्या इन्हें काटना पड़ेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न भी आप कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। आइए, प्रश्न दिया जा रहा है कि सीता, गीता और नीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर तीनों मिल करके काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में पूरा होना है, ये बताना। चलिए देखिए, यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 2 3, तीनों लोग कुछ ना कुछ समय ले रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ समय ले रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ क्षमताएं होंगी और कुछ काम रहा होगा जो यहाँ पर किया जा रहा है कौन कौन, सीता है, गीता है और नीता है। इन्हें समय कितना लग रहा है, 10, 12 और 15 घंटे। अब आइए बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं, क्योंकि यहां पर हमें क्या लिखा, समय लिखते हैं। यहां पर क्या दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, चाहे वो दिनों में हो, चाहे घंटों में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकेंडों में हो, होगा क्या, यहाँ पर समय होगा। अब जब हम यहाँ पर समय लिखते हैं तो इसके आगे हमें क्या लिखना है, काम मानना है, जो हम यहां पर लिखेंगे, और फिर क्षमता। जब काम निकल आएगी तो फिर क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए काम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लिया जाएगा, 15, 12 और 10 का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 60। लासा लेना तो सबको आता होगा, लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, अब देखिए यहां पर वैसा नहीं किया जाएगा कि केवल उन संख्याओं को जोड़ दिया और उन संख्याओं का गुणा कर दिया। अगर 3 लोग हैं तो, अगर 3 लोग हैं और हमें कुछ वैसा करना भी है तो क्या करेंगे कि तीनों का गुणा करेंगे, फिर इस संख्या से भाग करेंगे, 10 छके 60, यानी क्षमता कितनी है, 6 है, 12 पंचे 60, 5 है, 15 चौको 60, 4 है। अगर हम इसका अनुपात बनाएं और इसके अनुपात को उलट दें, उल्टा करें, तो रेशियो क्या बनेगा, 6 5 4 बनेगा। ना कि बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, 15 12 10 रेशियो बना देते हैं। ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो उलटने का मतलब क्या होता है कि 10 अनुपात 12 अनुपात 15 को किस रूप में लिखा जाए, 1/10 अनुपात 1/12 अनुपात 1/15 के रूप में लिखा जाए। और जब इस रूप में लिखा जाता है तो फिर सबका एलसीएम लेकर के यहाँ पर 60 से गुणा कराया जाएगा, और जब 60 से गुणा कराया जाएगा तो 10 छाके 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, 6 5 4 आ जाता है। तो ये आपका अनुपात समानुपात का टॉपिक है, उसमें मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि क्षमताएं इनकी क्या क्या आ गई है, 6 5 और 4। अब अगर इन्हें जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 11 4 15, और काम टोटल कितना है, 60 है। अगर इनकी क्षमताएं देखें तो ये हैं, यानी 1 घंटे में मिलकर के ये तीनों कितना काम करेंगी, 6 5 4 यानी 15 काम करेंगे तीनों मिलकर के। सीता, गीता और नीता 60 काम करने में इन्हें कितना समय लगेगा, तो काम कितना है, 60, 60 बटे क्षमता आ जाएगा क्या, समय 4 घंटे। तो तीनों मिलकर के काम करेंगे तो कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगी, 4 घंटों में कंप्लीट कर लेंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर थर्ड प्रश्न को देखेंगे, तीसरे प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे, प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न में आखिर क्या बोला जा रहा है और इसे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। कोशिश करिए प्रश्न को समझने की, क्योंकि प्रश्न अगर आप समझते हैं तो आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी के साथ आ जाता है। अगर आप प्रश्न को केवल रटने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो मैं इस तरह से करूंगा, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिन में, जबकि सी और ए साथ मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों ए, बी और सी मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखो ए और बी मिलकर, तो ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। सबसे पहले क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? वही 60। 60 यहां पर एलसीएम आ जाएगा, और जब 60 एलसीएम आएगा तो अब हमें क्या करना है? इनकी क्षमताएं निकालना है। ये 20 दिन में कर रहा है ए और बी मिलकर के 60 काम, तो क्षमता कितनी है? 3। एक दिन में कितना काम? 3 काम, तो 20 दिन में 60 काम। अब आगे देखते हैं 12, तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, यानी एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में 60 काम। बड़े ध्यान से समझिए। अब यहां पर देखिए इनकी क्षमताओं को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे मिल करके पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इन सबको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 5 3 8, 8 4 12। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपने इन सबकी क्षमताओं को जोड़ा तो आपको क्या दिखा? यहां पर तो ए और बी मिलकर के काम कर रहा है, ना कि अकेले ए काम कर रहा है। ए और बी मिलकर काम कर रहा है, बी और सी मिलकर काम कर रहा है, सी और ए मिलकर काम कर रहा है। अगर इन सबकी क्षमताओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन यहां पर देखिए 2 बार ए काम कर रहा है, यानी ए और ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c, तब जाकर ये कितना हुआ? 12 काम किया गया एक दिन में। अब यहां पर 2 अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ए प्लस बी प्लस सी का काम एक दिन का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से काट दिया जाएगा, 2 छके 12, यानी 2 का उधर पक्षांतर करके मान लीजिए काटा गया, तो कितना आएगा? 6 आएगा। ए बी और सी के एक दिन का काम कितना आया है? 6 आया है। और काम करना कितना है? 60 करना है, क्योंकि 60 काम माना गया है। तो 60 काम करने के लिए इसको ए बी और सी को कितना समय लगेगा? क्योंकि क्षमता इनकी कितनी है? 6 है। तो क्या करेंगे? 60/6 बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो इन तीनों को मिल करके कितना दिन लगेंगे काम करने में? 10 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, यहां तक क्लास आपको समझ में आई है, तो एक लाइक कर दीजिए अपनी तरफ से, और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को देखने के बाद शेयर कर देना एक बार। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए अब अगला प्रश्न ऐसे ही देखते हैं। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, श्याम और मोहन 15 दिन में तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर सकते हैं। बताइए अकेले मोहन उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में। तो राम प्लस श्याम 10 दिनों में। श्याम और मोहन, श्याम प्लस मोहन कितने दिनों में? 15 दिनों में। राम, मोहन और राम उसे 20 दिनों में। मोहन प्लस राम कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकते हैं। बताइए अकेले मोहन उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब आपको यह बताना है कि मोहन अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो यहां पर राम श्याम, श्याम मोहन, मोहन राम तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, यह प्रश्न था 3rd नंबर। यहां पर केवल एक व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है कि मोहन कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहां पर क्या करना है? एलसीएम लेना है सबसे पहले 60। जब एलसीएम 60 लिया तो अब इनकी क्षमताएं भी लिखना है। 10 का क्या हो जाएगा? 6, 10 छक्के 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। ये 6 4 3 क्या हो जाएंगी? क्षमताएं हो जाएंगी। और देखिए मैंने क्या बताया कि यहां पर सब लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं। एक बार राम यहां पर काम कर रहा है श्याम के साथ, एक बार मोहन के साथ। इसी तरह श्याम एक बार मोहन के साथ, एक बार राम के साथ। इसी तरह सारे 2-2 बार काम कर रहे हैं। तो यहां पर इनकी क्षमताओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 गुणित राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 4 3 7, 7 और 6 13। राम प्लस श्याम प्लस मोहन का अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है? 13/2।
कितना आ जाएगा 13/2। इनकी एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है 13/2। पूछा किसका जा रहा है अकेले मोहन का। अकेले मोहन उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए ऐसी जगह देखिए जहां पर मोहन ना हो, जैसे यहां पर क्या है राम और श्याम है, मोहन नहीं है। तो राम और श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। अगर राम और श्याम का एक दिन का काम इसमें से घटा दिया जाए 13/2 में से, तो केवल और केवल मोहन का काम निकल आएगा। तो मोहन का काम, राम और श्याम का काम कितना है, राम प्लस श्याम काम यहां पर कितना है 6। तो यहां इसकी जगह 6 लिखेंगे और इधर कर देंगे पक्षांतर। तो मोहन का काम क्या होगा 13/2 माइनस के 6। तो 6 दूनी 12 यानी 1/2। मोहन का एक दिन का काम कितना है 1/2 है और उसे काम पूरा कितना करना है 60 काम करना है। तो कितने दिन लगेंगे 60/1/2। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, यहां पर 2 गुणा हो जाएगा तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 और 120 क्या आ जाएगा 120 दिन उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको इस तरह के प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आपने इसे बहुत ही आसानी के साथ बेहद मजेदार तरीके से सीख लिया है। अब आपको इस तरह के प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, कैसी लग रही है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो भी कमियां आपको लग रही हो इस क्लास में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मैं उन कमियों को सुधार सकूं और अगली बार जब मैं वीडियो लेकर के आऊं तो उस पर विशेष ध्यान दूं कि जो भी आपको कमी लग रही है उस पर मैं ज्यादा फोकस करूं और उसे ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा आ जाएगा इसमें। देखिए ए और बी मिलकर 24 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में 24 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में। तीनों मिल गए तो कितने दिन में कंप्लीट हुआ 8 दिन में कंप्लीट हो गया। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अगर हमें किसी एक का कार्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है कि एक काम मानना है, और काम क्या मानेंगे एलसीएम मानेंगे। यहां पर 24 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24 हो जाएगा। अब 24 और 8 का एलसीएम जब हमने निकाल लिया तो अब हमें क्या निकालना है इनकी क्षमताएं निकालनी है। क्षमता यहां पर कितनी आएगी 1, यहां पर कितनी आएगी 3। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये जो एक क्षमता आई है क्या ये किसी एक व्यक्ति की है, जी नहीं। यहां पर कितने व्यक्ति हैं 2, ए और बी। ए और बी को मिला करके कितना काम कर रहे हैं 1 घंटे में या 1 दिन में, 1 दिन में, क्योंकि यहां पर दिन में यूनिट दी गई है। 1 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 1 काम कर रहे हैं। तीनों मिल गए ए बी सी तीनों मिले तो 1 दिन में कितना काम हुआ 3 काम हुआ। लेकिन आप ध्यान दीजिए ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं 1 काम करते हैं। जब सी भी मिल जाता है तो कितना काम हो रहा है 3, यानी 1 + 2 काम हो रहा है। ए प्लस बी 1 काम और सी अकेला कितना काम 2 काम 1 दिन में करता है। अब अगर सी अकेला काम 2 काम कर रहा है 1 दिन में अकेले, तो 24 काम को खत्म करने में इसे कितने दिन लगेंगे 24/2 यानी 12 दिन। सी को अकेले काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यहां पर मैंने क्या किया है काम बटे क्षमता बराबर समय निकालना क्या था समय, कितने दिन लगेंगे काम, कुल काम बटे सी की क्षमता। तो समय बराबर काम बटे क्षमता, या फिर क्षमता इधर कर दीजिए समय इधर, तो क्षमता बराबर काम बटे समय, या फिर जब क्षमता इधर समय भी इधर तो काम बराबर समय गुणित क्षमता। ये आपका एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना इसकी मदद से इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आपको ये बताया जाए या ना बताया जाए, ये यहाँ पर छिपा हुआ है ऑलरेडी।
अगर आपको ये अलग से नहीं बताया जा रहा है तब भी यहाँ पर जो यूज हो रहा है जो भी तरीका वहां पर ये छिपा हुआ है, तो इसे अगर अगर आप इसे देख लेते हैं, इसे आप समझ लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर इसे नहीं समझ पाएंगे तो यही प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। आइए आगे वाले प्रश्न पर बात करते हैं। आगे आपको दिया जा रहा है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में कार्य कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। देखिए, एक बेटा किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 घंटे में। घंटे दिया जा रहा है, समय यहां पर घंटों में दिया जा रहा है। तो एक बेटा 3 घंटे में, दूसरा बेटा 6 घंटे में उस काम को कर सकता है। और जितने समय में ये दोनों मिल करके काम कर सकते हैं उतने समय में इनका पिता काम कर सकता है। और यही पूछा जा रहा है कि उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। आइए, एक लड़का कितने दिन में कर रहा है, सन 1 3 घंटे में, दूसरा बच्चा यानी सन 2 कितने घंटे में, 6 घंटे में। अब ये दोनों मिल करके कितने घंटे में करेंगे यही हमें निकालना है। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 और 6 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर क्षमता निकाली जाएगी, इसकी 2 इसकी 1। एक की क्षमता है एक दिन में या एक घंटे में 2 काम करने की, दूसरे की क्षमता है 1 घंटे में 1 काम करने की। अब अगर इन दोनों की क्षमताओं को जोड़ लिया जाएगा तो कितनी आ जाएगी, 3। यानी 1 घंटे में 3 काम कर सकते हैं, तो 6 काम करने में कितने घंटे लगेंगे, 6/3 यानी 2 घंटे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। यानी कि क्या आ गया है कि पिता को काम को करने में कितना समय लगेगा, पिता को काम करने में 2 घंटे का समय लगेगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और प्रश्न नंबर 7 आप सभी को दिख रहा होगा। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन तक काम किया और शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। बी के बारे में पूछा जा रहा है कि पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहली बात यहां पर आइए देखते हैं कि किसी काम को 18 दिन में कौन कर सकता है, ए पूरे के पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। ए ने कितने दिन तक काम कर लिया, 12 दिनों तक काम कर लिया है। यानी कि ए अगर और कितने दिनों तक काम करता तो ए का काम पूरा हो जाता पूरी तरह से। 12 दिनों तक ए ने काम कर लिया है, 18 दिनों में काम पूरा कर सकता था। यानी कितने दिनों का काम बचा, 6 दिनों का। ए अगर 6 दिन और काम करता तो ए लगातार 18 दिनों तक काम कर लेता और काम क्या हो जाता, पूरा हो जाता। यानी ए के द्वारा केवल और केवल 6 दिनों का काम बचा हुआ था। यानी ये क्या है, समय। और देखिए आगे क्या दिया जा रहा है, बी ने 8 दिनों में पूरा किया। शेष काम को बी ने 8 दिनों में पूरा किया। अगर ए यही काम करता तो 6 दिन लगते प्यारे दोस्तों, लेकिन बी जब यही काम कर रहा है तो उसे कितने दिन लग रहे हैं, 8 दिन लग रहे हैं। अब हमने आपको क्या बताया कि रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है समय का, किसके साथ, क्षमता के साथ। अगर काम समान हो तो वही काम ये ए 6 दिन में कर सकता था, वही काम बी 8 दिन में करेगा। तो क्षमताएं इनकी क्या होंगी, क्षमताओं का रेशियो क्या होगा, इसकी क्षमता अगर 8 होगी तो इसकी क्या होगी, 6 होगी। इसको अपोजिट कर दिया जाएगा, समय को अपोजिट कर दिया जाएगा समय के अनुपात को, तो किसका अनुपात आ जाएगा, क्षमता का अनुपात आ जाएगा। बड़े ध्यान के साथ समझ लीजिए, मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको भी बता दूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए एक बार, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए क्षमता इसकी 8 इसकी 6 और ये क्या है, अनुपात है। 2 से काट दिया जाएगा, 2 चौको 8 2 तिया 6, यानी क्षमता क्या हो गई, 4 और 3। ए की क्षमता क्या है, 4, तो बी की क्षमता क्या है, 3 है। अब देखिए ए की क्षमता क्या है, 4 है। ए कितने दिनों तक काम करता है, 18 दिनों तक काम करता है। तो काम टोटल क्या होगा, काम बराबर समय गुणित क्षमता।
समय कितना है 18 दिन, क्षमता कितनी है 4, यानी कुल काम कितना है 18 गुणते 4। अब बात करते हैं कि बी को टोटल कितना समय लगेगा, तो काम टोटल कितना है 18 गुणित 4, और बी की क्षमता क्या है 3 है। बी की क्षमता कितनी यहां से निकली 3 निकली। अब अगर बी के द्वारा किए गए कार्य का समय निकालना है कितना समय लगेगा, तो कुल काम कितना है 18 गुणते 4 बटे क्षमता, क्षमता बी की कितनी है 3 है। यहां पर 3 से भाग करेंगे, 3 छक्के 18, तो 6 चौको 24, यानी कितने दिन लगेंगे बी को 24 दिन लगेंगे इस पूरे काम को करने में, जिस काम को करने में ये 18 दिन लेता है। आ गई बात समझ में? चलिए एक बार और समझाते हैं, फिर मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूं जहां से आप आसानी से कर पाएंगे। ए के बारे में दिया गया है कि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए की कुछ क्षमता होगी, ए कुछ क्षमता में काम करता होगा, कुछ काम होगा जो 18 दिन में पूरा करता था, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि ए 12 दिनों तक काम करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है, या फिर आप जो भी कहिए, है ना। तो ए 12 दिनों तक काम कर लेता है, तो ए का काम कितने दिनों का बचा था 6 दिनों का काम, और उस ए के 6 दिनों के काम को बी 8 दिन में पूरा करता है। बी ने 8 दिनों में पूरा किया, तो जब इनको समय लग रहा है 6:8 के अनुपात में, तो इनकी क्षमताएं क्या होंगी, इसका अपोजिट होगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब काम कांस्टेंट हो तो समय के रेशियो का उल्टा होता है क्षमता का रेशियो। क्षमता क्या होगी 8 और 6 हो जाएगी, यानी 4 और 3 हो जाएगी। आप चाहें तो इसे काट लें, सरल कर लें, चाहे तो 8 और 6 से ही आंसर निकाल लें, इससे कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। लेकिन जितना सरल कर लेंगे, जितनी छोटी संख्या होंगी उतना कैलकुलेशन आसान होगा, इसलिए यहाँ पर 4 और 3 कर लिया गया। अब देखिए जब इनकी क्षमताएं आ गई है 4 और 3, और ए को दिया जा रहा है कि 18 दिनों तक काम करता है, तो ए 18 दिनों तक काम करता है किस क्षमता के साथ 4 क्षमता के साथ, और काम पूरा हो जाता है, यानी काम टोटल कितना रहा होगा 18 गुणते 4। कुल काम इतना है, बी की क्षमता है 3, तो बी को समय कितना लगेगा 24, यहां पर दिन दिया गया है इसलिए 24 दिन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके एक दूसरे तरीके पर बात करते हैं, इसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं। एक तो तरीका था ये, और दूसरा तरीका इसका क्या रहेगा, अगर आप प्रश्न को आसानी के साथ ही करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 18 दिनों में कर सकता है पूरे काम को। उसने 12 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिनों तक काम किया 12 दिनों तक काम किया, और शेष काम को, बाकी जो काम बचा हुआ है उसे भी 8 दिनों में पूरा करता है। अब देखिए ए 18 दिनों में पूरा काम कर रहा है, ठीक है। ए का काम बचा कितना 6 दिन का, बी उसी काम को कर कितने दिनों में रहा है 8 दिनों में रहा है। कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझिए चेंजमेंट, कि यहां पर अब हम क्या करेंगे कि कुल काम मान लेंगे, कि कुल काम जो अब बचा हुआ है, शेष काम जो बचा हुआ है, वो शेष काम क्या रहा होगा, तो शेष काम क्या रहा होगा 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24, शेष काम रहा होगा 24, तो 6 चौको 24, यानी ए की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता 8 त्रिका 24, बी की क्षमता क्या है 3। अब अगर देखा जाए तो यहां पर केवल हमने क्या किया क्षमताएं निकाली, और टोटल काम क्या है 24 है। जब इसकी क्षमता 4 है, 6 दिनों में ये 24 काम करता है, तो यही काम 18 दिनों में कितना करेगा, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि 12 दिनों तक इसने जो काम किया वो काम क्या रहा होगा, तो 12 चौको 48, 48 और प्लस ये 24, टोटल काम यहां से निकल करके आ जाएगा, बटे आप 3 कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 18 से गुणा कर सकते हैं ए का, तो 18 चौको 72 बटे यहां पर बी की क्षमता क्या है 3, तो कुल काम करने में कितना समय लगेगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी 24 दिन। तो अगर आप उस तरीके से लगाते हैं तो आई थिंक वो तरीका आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ज्यादा मतलब आपका समय भी उसमें कम लगेगा, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, और आसान भी रहेगा। तो उसी तरीके को फॉलो करिए, मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज्यादा सटीक और सही रहेगा।
आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 20 महिला किसी काम को 16 दिनों में, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात बताइए। केवल और केवल क्या करना है, क्षमताओं का अनुपात बताना है कि एक पुरुष या एक महिला में कितनी क्षमता है उसका अनुपात बताना है। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर रही हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में। तो देखिए उसी काम लिखा है ना, यहां पर जहां पर काम लिखा है वो कौन सा है, उसी काम को, यानी काम जो है बराबर है, जितना काम 20 महिलाएं कर रही हैं उतना ही काम 16 पुरुष 15 दिन में कर रहे हैं। तो अगर महिलाओं को हम लिख ले फीमेल यानी एफ, पुरुषों को लिख ले मेल यानी एम। ठीक है, मतलब एक महिला की क्षमता है एम, एफ काम करने की, और एक पुरुष की क्षमता है एम। यहां पर चलिए आइए देखते हैं कि टोटल काम क्या होगा। एक महिला की क्षमता क्या है, एफ काम करने की है, महिलाएं कितनी है 20, तो इनकी कुल क्षमता क्या हो जाएगी 20 एफ, काम करने की क्षमता क्या होगी 20 इंटू एफ, और कितने दिनों तक काम हो रहा है गुणित 16। ध्यान होगा अगर मैंने आपको क्या बताया, कार्य बराबर समय गुणित क्षमता। तो कार्य यहां पर ये कार्य क्या आ गया है, टोटल 20 गुणते एफ, एक महिला की क्षमता है एफ, तो 20 गुणते एफ क्योंकि 20 महिलाएं हैं, गुणे 16, क्षमता कितनी है 20 एफ, समय कितना है 16 क्योंकि 16 दिनों में काम हो रहा है। और उसी काम को, यानी काम वही है, उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। कितने पुरुष है 16, तो क्षमता क्या होगी 16 एम, कितने दिन में करते हैं 15, तो गुणित 15। देखिए कुछ इस तरह से ये एक समीकरण बन करके आएगा। इस समीकरण में क्या है, ये भी काम है और ये भी काम है, और काम बराबर है, इसीलिए यहां पर क्या कर दिया गया, बराबर कर दिया गया। अब केवल एफ अनुपात, क्योंकि ये क्या लिया गया है, पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात, यानी आपको क्या निकालना है, एम अनुपात एफ निकालना है। तो एम अनुपात एफ कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी एम क्या होगा, अगर एफ का उधर पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा एम बटे एफ, और 3 का पक्षांतर इधर कर दिया जाए तो 4 बटे 3। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 4:3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है, एक पुरुष और एक महिला की क्षमताओं का अनुपात। अगर यहां पर पूछा गया होता एक महिला और एक पुरुष की, तो इसे पलट दिया जाता, एफ अनुपात एम कर दिया जाता। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इसी चैप्टर पर बात करेंगे, इसी चैप्टर में आगे के प्रश्न जो भी होंगे वो मैं लेकर के आऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही, बाय बाय।